Hello guys, welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by an academy. I am Abhishek Mittal and I've cleared so many exams in banking and other sectors also like SBA PO, SBA Clerical, IPPS RRB PO, Clerk and SSC CGL CHSL also. And I have few questions frequently asked by aspirants, so I will try to answer them one by one. Okay, let's just start with first question. Why are so many people writing bank PO exam? Very tough question. Only for reputation and सैलरी रेपुटेशन और सैलरी सिर्फ आपको बैंक पीओ एग्जाम्स में काफी मिल सकती है, इसलिए मेरे हिसाब से इसलिए लोग बहुत ज्यादा इसके लिए ट्राई कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक एग्जाम लाइक आईबीपीएस आरआरबी आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लरिकल एसबीआई एंड आरबीआई द गॉड ऑफ बैंकिंग एग्जाम. व्हाट आर द मेजर डिफरेंस इन बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क? ये बहुत एक दो अलग अलग पर्सपेक्टिव में होते हैं ये क्वेश्चंस दोनों. लाइक अगर हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो एक बैंक क्लरिकल की तैयारी थोड़ी इजी रहेगी बैंक पीओ से. लाइक आपको इतना टफेस्ट सेक्शन नहीं दिया जाएगा आप एग्जाम्स में ताकि आप सॉल्व ना कर पाए. और जैसा कि आप लाइफ में अगर आप देखो, अगर बैंक पीओ की लाइफ और बैंक क्लरिकल की लाइफ, तो उसमें काफी डिफरेंस है. बैंक पीओ को एक काफी जिम्मेदारी वाली पोस्ट दी जाती है और बैंक क्लरिकल को जस्ट अपना काम खत्म करना होता है और आपको बैंक लीव करना होता है और कुछ भी नहीं. तो देयर इज मेजर डिफरेंस इन लाइफ एंड देयर इज मेजर डिफरेंस इन प्रिपरेशन. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी बैंक एग्जाम्स थ्रू आउट द ईयर, शुड आई राइट ऑल और पिक वन और टू? नो, यू शुड राइट ऑल. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहा हूँ, उसका एग्जाम दूंगा तो उसकी ही तैयारी करूंगा. नहीं, आपको उस टाइम का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए ताकि आपके जो इजी एग्जाम्स हैं वो आराम से क्लियर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इंजीनियर्स हैव एन एडवांटेज इन बैंक एग्जाम? या हर फील्ड, इंजीनियर नहीं, हर फील्ड का कोई भी इंसान है ना, उसको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा अपनी पढ़ाई का. इंजीनियर्स को मैथमेटिक्स का और टेक्निकल नॉलेज, लाइक वो कितना टेक्निकल सोच पाते हैं किसी रीजनिंग को या कोई भी मैथ बैंक एग्जाम को. लाइक आप मैथमेटिक्स हुई या कुछ भी हुआ, वो आप इंजीनियर एक बंदा काफी अच्छे तरीके से कर पाएगा उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन इज बेस्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम? आई बिलीव इट इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप लिंक बिठा सकते हो. आज आपने स्टार्ट किया, आपको नहीं समझ आएगा, बट आप वही चीज एक महीने तक लगातार रिपीट करोगे. मतलब आज से आपने इवेंट स्टार्ट किए पढ़ने, एक महीने बाद उसी इवेंट से रिलेटेड कुछ होगा तो एक स्टोरी लाइन टाइमलाइन में जाता है, तो आपको एक इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ, हमारा एक सेक्शन जब क्लियर हुआ तो दूसरे सेक्शन में धीरे धीरे हम इंटरेस्ट बिठा लेते हैं उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई गिव इक्वल वेटेज टू ऑल सेक्शन? यस, ऑल सेक्शन आर इंपॉर्टेंट. ऑल सेक्शन डिसाइड योर फॉर्चून इन बैंक एग्जाम्स. अगर कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट ना होता तो आज बैंक एग्जाम्स में नाम पहुंचा जाता है. हर एक क्वेश्चन, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एग्जाम, व्हाट वाज माय फेवरेट सेक्शन? माय फेवरेट सेक्शन वाज मैथमेटिक्स. आई ऑलवेज ट्राई टू डू मैथमेटिक्स एज मच एज पॉसिबल. लाइक मैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मैथमेटिक्स ही ज्यादा करने की कोशिश करता था क्योंकि प्रैक्टिस उसमें ही लगती है. मुझे फास्ट क्वेश्चन उसमें ही करने हैं और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज करंट अफेयर इंपॉर्टेंट फॉर बैंक एग्जाम? यस, जैसा पहले बताया, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है करंट बैंकिंग एग्जाम्स में. अगर आप करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे हो तो समझो आप मेरे पूरे बैंक एग्जाम को इग्नोर कर रहे हो. लाइक बाकी सारे एग्जाम्स तो आपको बराबर खड़ा करेंगे, बट एग्जाम क्लियर कौन करेगा वो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने वाला ही डिसाइड करता है कि आपने कितनी करंट अफेयर पढ़ी है, आपने कितना स्कोर करोगे. बाकी तीनों सेक्शन सब बराबर करते हैं, बट करंट अफेयर्स डिसाइड करती है मेरिट. एंड नाउ नेक्स्ट, जीए, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, विच इज द टफेस्ट सेक्शन? टफेस्ट सिर्फ अपनी सोच पर है. मुझे इंग्लिश टफ लगती थी, मेरे फ्रेंड को मैथ टफ लगती थी, किसी को जीए टफ लगती है. टफ कुछ नहीं होता, टफ होती है अपनी सोच कि हमारे से क्या हो पाएगा, क्या हमसे क्या नहीं हो पाएगा. और ये सोच कभी रखनी नहीं चाहिए कि टफ कुछ होता है. टफ कुछ नहीं होता, आप सब कुछ कर सकते हो. जिसने किया है वो भी एक इंसान ही है और आप भी एक इंसान. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम. लाइक मॉक टेस्ट टेल यू, लाइक आपने सुना है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट आप कंपनी, किसी भी कंपनी की या किसी फर्म की प्रेजेंट पोजीशन बताती है. वैसे ही मॉक टेस्ट होते हैं. मॉक टेस्ट आपकी प्रेजेंट पोजीशन बताएंगे आज. और अगर जिन बच्चे कहते हैं कि जिन मॉक टेस्ट में हमारे कम मार्क्स आते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, निराश नहीं होना चाहिए. वो अच्छा मानो ना आप,
आपको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स मिले, मतलब आपको जो बाकी क्वेश्चन नहीं आते वो आपको करने का मौका मिला, आपको अपनी गलतियां एग्जाम से पहले पता लगी, तो आप उन एग्जाम्स की वो उस गलतियों को सुधारो ताकि अगली बार वो गलतियां वापस ना हो। मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द टफेस्ट स्टेज इन बैंक एग्जाम? टफेस्ट स्टेज एक ही होती है जब हम बहुत तैयारी करने के बाद एग्जाम दे के आते हैं और हमें क्या मिलता है? फेलियर। उस सिचुएशन में कुछ लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई, हौसला हार जाते हैं, बट एक वही स्टेज होती है जहां पर आपको डिसाइड करना था, आप बिल्कुल एज पर आके रुक रहे हो, एज पर आके आप वापस मुड़ने के बजाय थोड़ी सी और मेहनत करोगे ना, उस वक्त आप थोड़ी मेहनत और करोगे तो आप क्लियर डेफिनेटली करोगे। कोई भी एग्जाम अगर आप फेल होते हो तो आप ये चीज मत देखो कि आप फेल हो गए, आप ये देखो कि मैं फेल क्यों हुआ, कहाँ कहाँ कमी रही। आपको आज कमियां पता लगी हैं अपनी, कि जितनी मेहनत आपने की उतने से काम नहीं चलने वाला, आपको मेहनत और करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई फाइंड ए बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी? आपको एक्यूरेट करनी है क्वेश्चन सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, ना कि स्पीड पर। बच्चा पहले स्पीड बनाने लगा था कि लोगों की सुन के, कोई भी नया एस्पिरेंट अगर तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या कहता है कि स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी पर कोई ध्यान नहीं देता। आज आपने 5 क्वेश्चन किए जिसमें से 3 गलत हैं तो आपके नेगेटिव में मार्क्स चले गए। आज आपने 2 ही क्वेश्चन किए जो कि बिल्कुल सही है तो आपके मार्क्स गेन होंगे। आप एक्यूरेसी पे मेन ध्यान दो। जब आप एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे अपने। अगर आप एक्यूरेसी बिल्कुल क्लियर कर रहे हो अपनी, उसके बाद जब आपकी एक्यूरेसी पर पूरा हाथ जम गया उसके बाद आप स्पीड बनाओ। अगर किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड लग रहे हैं आपको करने में एक्यूरेट, और किसी बच्चे को 20 सेकंड लग रहे हैं जिसमें वो एक्यूरेट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, तो आप उससे ज्यादा बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन समवन आंसर ऑल क्वेश्चन इन लिमिटेड टाइम? सारे जो क्वेश्चन उसके अंदर दिए होते हैं वो इसी हिसाब से दिए होते हैं कि आपका लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व हो जाए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो कि आपका सॉल्व ना हो या उस टाइम के अंदर हो ना पाए। सिर्फ आप, अगर आपसे नहीं हो पा रहे मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप वही क्वेश्चन को इग्नोर करते हो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होते। जिन क्वेश्चन से आपको डर लगता है आप उन क्वेश्चन को इग्नोर मत करो, आप उन चीजों को ही करो। मतलब आपको एक टॉपिक तो आता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, अब क्या कहाँ गलती रहती है कि हम उसी टॉपिक को बहुत ज्यादा करते हैं, उसी टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, उसी टॉपिक को करते रहते हैं, बल्कि वो टॉपिक तो हमें आता ही है, उसके तो थोड़ी कम भी करेंगे तो भी चल जाएगा। जो टॉपिक्स में हमें डर लगता है, जो टॉपिक हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको करो। उसको करेंगे तो हमारा वो भी टॉपिक सेम उस टॉपिक के लेवल पर आना चाहिए। इजी से इजीएस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्लियरिंग एनी बैंक एग्जाम? Believe in yourself. This is the most important factor. Only believe in yourself. आप किस किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी टीचर पर टोटली डिपेंड मत हो। दे आर ओनली फॉर गाइडेंस। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या टीचर्स आपको हमेशा गाइड करेंगे और आपको यही कहेंगे, आपके लिए वो चीजें आसान बनाते हैं, ना कि आपके माइंड में डाल देंगे वो। आपको पढ़ना खुद है। आपको ये चीज बिल्कुल सीखनी है कि अगर किसी टीचर की आप हेल्प ले रहे हो या आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगे हो तो आपको उन्होंने कहा कि आप इतना 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 करोगे तो आपका सिलेबस हो जाए, तो आपके साथ में जो 100 बच्चे और कर रहे हैं वो भी तो उतना उतना कर रहे हैं, तो सब 100 का तो सिलेक्शन होता, कमी क्या रहती है? क्योंकि जिसने बंदे ने ज्यादा किया उससे एक कदम आगे बढ़ा, उस बंदे का सिलेक्शन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है खुद पर बिलीव करो और दूसरों पर डिपेंड मत रहो, बिल्कुल भी किसी पर भी डिपेंड मत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए दोस्त। इंटरव्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास चाहिए कि हाँ, इंटरव्यू में मुझसे नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं है, इंटरव्यू सिर्फ मेरा व्यक्तित्व देखने के लिए है, इंटरव्यू सिर्फ मेरी सोच देखने के लिए है। अगर आपकी सोच ठीक है तो आप इंटरव्यू पक्का क्रैक करोगे। इंटरव्यू में ऐसा कुछ खास नहीं रहता। इंटरव्यू इज वेरी इजी। इन किसी भी चीज को ना पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। हम बच्चे क्या कहते हैं, सबसे पहले उस चीज को पहाड़ बनाते हैं। सुनते हैं किसी से, यार आरबीआई एग्जाम इज वेरी टफ, वो एग्जाम वहीं अपने एक सेक्शन तो फेल होगे। हमने माइंड में अपने प्रिपेयर ही नहीं है कि इसको क्लियर कर पाएंगे तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज तो इंटरव्यू के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी योरसेल्फ। इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू क्लियर होगा। बस जो दुनिया में हो रहा है, जो एक न्यूज़पेपर पढ़ो आप डेली, ताकि आपको अपडेटेड रहो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इंटरव्यू हाईली टेक्निकल? नो। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन से, आपके आंसर से आगे क्वेश्चंस बनते हैं। आप जैसा जैसा बोलते जाओगे टीचर सामने वाला वैसे वैसे क्वेश्चन पूछता जाएगा। अगर आप कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए वेरी डेंजरस होगा, क्योंकि वो एक सेकंड में पकड़ लेंगे आपको कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, और वो आपको ऐसी ऐसी जगह फंसाएंगे ताकि आप निकल ही नहीं पाओगे। फिर आप सोचोगे कि इंटरव्यू काफी टेक्निकल था, टेक्निकल नहीं था वो। आपने प्रिटेंड करने की कोशिश की, आपने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की जिससे आप अलग अलग हो लोगों से। नहीं, आपको खुद, आप खुद अलग हो लोगों से। आपको सिर्फ और सिर्फ
खुद को दिखाना है वहां पर और कुछ नहीं। आप नॉर्मल इंटरव्यू को एक नॉर्मल चीज लो, इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसा स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए बैंक पीओ? बैंक पीओ की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, लाइक बैंक पीओ हैव टू मैनेज द स्टाफ, बैंक समटाइम्स like in single man branches you have to manage the staff also, you have to gain as much as knowledge you have to gain in प्रोबेशन पीरियड। लाइक जब आपका प्रोबेशन खत्म होगा तब एकदम से आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाएगी। प्रोबेशन से पहले आपका एक है लर्निंग पीरियड, तब आपको सब कुछ सीखने पर ध्यान देना चाहिए। आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां पीओ की नहीं दी जाती, पीओ पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, पीओ की जिम्मेदारी सिर्फ एक होती है, सीखना। जिम्मेदारी होती है जैसे ही आप कंफर्म हो गए, लाइक यू गेट इन कंफर्म इन स्केल असिस्टेंट मैनेजर और डेप्टी मैनेजर और एनीथिंग जो आपके बैंक में होता है, तो आप जैसे ही कंफर्म हो गए तभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप तभी संभाल पाओगे जब आपने एज ए पीओ अपने सीनियर से कितना सीखा आपने, और उस पीरियड को एंजॉय करने के बजाय आप उससे सीखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन टाइम? ये थोड़ा पर्सनल है, लाइक मैं बताना चाहूंगा जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था अपने बैंकिंग एग्जाम्स का, इट वाज ऑफ आरआरबी पीओ। एक्चुअली क्या था ना कि जब मैंने पहली बार इन एग्जाम्स में घुसा तो मुझे पता नहीं था कि आरआरबी स्केल 1 का एग्जाम ऑफिसर का होता है और असिस्टेंट का एग्जाम क्लरिकल का था। मुझे लगता था असिस्टेंट इज एमटीएस एंड स्केल 1 इज क्लरिकल, मुझे इतना लगता था। तो मैंने सबसे पहले ऑफिसर स्केल 1 एग्जाम का मॉक टेस्ट उठाया। मैंने पहला मॉक टेस्ट उठाया और मेरे मार्क्स बने कुछ 8 या 9 80 में से, 3 में से एंड मैं रोने लग गया। सोच मुझे हौसला टूट गया सब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो फैमिली थी सपोर्ट करने को, मेरे पास फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि कुछ भी नहीं होता, तू तैयारी कर, तू हौसला मत हार। तो इससे जहां जहां गलती हुई है उनको टैकल कर, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तेरे से, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो पाए। तो वही चीज मैंने देखी कि पहला मॉक टेस्ट ही तो है, ट्राई कहाँ किया मैंने। मुझे आज पता लगा कि मेरी ये जितनी मैंने तैयारी की है कम है, मुझे और करनी है, मुझे किन किन पॉइंट्स पर काम करना है वो मुझे पता लगा उसके बाद। तो वो मेरा लिए बहुत मेमोरेबल, और मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, और वही शायद मोमेंट है जिससे मुझे सक्सेस मिली आज। सो दीज वर ऑल क्वेश्चंस। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ you want to see more such videos, then hit the like button and do subscribe. Thank you so much.